राम राम मेरे किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे जैविक खेती की। तो जैविक खेती में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए देसी गाय और पेड़ पत्ती और हमारे खेत में जो मित्र कीट है, जो जीवाणु है, वो जैविक खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। हम बात करें गाय की, तो गाय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है खेती का, और वो भी विशेष करके जैविक खेती के लिए गाय का तो वैसे तो हर अंग काम का होता है। दूध, दही, छाछ, घी, गोबर, गोमूत्र, सबसे मतलब गाय का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो हमारे काम ना आए। उसमें महत्वपूर्ण क्या है कि जो खेती के लिए जो महत्वपूर्ण है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए गोबर और गोमूत्र। तो गाय के कोई भी अंग को, यानी गाय अगर जिंदा है तो हमारे काम आएगी, गाय मर गई तो भी हमारे काम आ गई। अब मरी हुई गाय में ऐसा है कि गाय के जो सींग होते हैं, वो सींग भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। वो कैसे है कि उसके लिए मैं आपको बताऊं कि गाय के सींग से हम खाद बना सकते हैं। और एक इतना महत्वपूर्ण फॉर्मूला गाय के सींग से खाद बनाने का है, वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि गाय के एक सींग में लगभग 25 ग्राम खाद तैयार होती है। अब आप सोच रहे होंगे 25 ग्राम खाद, 25 ग्राम खाद से कैसे खेती होगी, कैसे महत्वपूर्ण मतलब अपनी फसल को उपयोग होगा। तो उसके लिए मैं बता दूं, 25 ग्राम खाद से हम लगभग 1 एकड़ ज़मीन में खाद की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं छोटा सा तरीका आपको बताऊं कि गाय का एक सींग ले लो। सींग जो अंदर से वो खुरदरा क्या बोलते हैं, वो खुला हुआ, जिसमें कुछ भी भरा जा सके, ऐसे थोथा होना चाहिए अंदर से। ऐसा सींग लेकर के, ऐसा एक सींग नहीं, काफ़ी सींग ले लो, जितने उपलब्ध हो सके उतने सींग ले लो। और कोई छायादार स्थान ऐसा कि एकदम छाया हो। तो छाया में क्या है कि सबसे अच्छा तो जहाँ हम अपनी गायों को बांधते हैं वो जगह अगर रहे तो बहुत ज़्यादा उचित होगा। और वो भी स्थान ऐसा हो जहाँ पानी इकट्ठा ना हो और हवा से रेत उड़कर सींग खुला ना हो। ऐसी स्थिति में ऐसा छायादार स्थान का चुनाव करें और गाय का सींग लेकर के, और ऐसे स्थान पर एक लगभग सींग के लंबाई के अनुसार एक गड्ढा बना लें। लगभग 6 इंच का, 8 इंच का आप गड्ढा बना सकते हो। उस गड्ढे को आप गाय के ताज़ा गोबर से भर दो, और जो सींग हमने लिए हैं उनको भी ताज़ा गोबर से भर दो। ताज़ा गोबर से भरने के बाद उन सींग को उल्टा करके उस गड्ढे में डाल दो। मतलब नोक वाला जो तीखा जो कॉर्नर होता है सींग का, वो ऊपर रहने दो और बाकी का हिस्सा नीचे कर दो। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि ये आपको ज़मीन के बराबर, जैसे ज़मीन के बराबर आ जाए, इस तरीके से उस सींग को अंदर रख दो। अब लगाने का समय क्या है कि इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है अपने माघ पूर्णिमा या असोज की पूर्णिमा या फिर चैत्र पूर्णिमा, यानी पूर्णिमा के आसपास आप अगर इसको लगाओगे तो इसका महत्व अलग हो जाएगा। और ये लगाने के बाद आपको इसको ऊपर से गोबर से ढक देना है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि ढकने के बाद जब तक हमारी ये खाद तैयार हो, लगभग 6 महीने का समय ये लेती है तैयार होने में, तो 6 महीने तक उस स्थान पर नमी का बना रहना जरूरी है। वो चीज़ सूखे नहीं। सूखने से क्या होता है कि वो ऊपर से निकल जाएगा, और जो हमें खाद बनाने में जो महत्वपूर्ण ज़रूरी चीज़ है वो हम नहीं ले पाएंगे। तो उसको लगभग 6 महीने तक आपको इसमें रखना है इसी स्थिति में। और जब आप इसको निकालो तो उसके दिन भी आसपास, पूर्णिमा के आसपास ही दिन होने चाहिए। उस खाद को निकालने हैं तो वो सींग को निकाल लो, और उसमें जो सींग में लगभग एक सींग में 25 ग्राम खाद तैयार होगी अपने।
एक सिंग में 25 ग्राम खाद तैयार होगी और उस खाद को आप 200 लीटर पानी का घोल बना लो और उस घोल के अंदर उस खाद को मिला दो, 25 ग्राम खाद को उस घोल में मिला दो और अपनी जो फसल है उस पे उसका स्प्रे कर दो, छिड़काव कर दो। तो ये इस खाद से अपनी फसल को इतना फ़ायदा होगा जिसको देखकर आप अचंभित हो जाओगे। तो मेरे द्वारा दी जा रही जानकारियों का लाभ उठाने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट बार बार ये है कि जो मेरा खेती बातें चैनल है उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे का निशान है वो ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको भेजूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।